मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है अलाइनेशन बाय कार्ल मार्क्स। कुछ टाइम से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी कुछ इश्यूज़ चल रही थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरली एटलीस्ट सोशियोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाए, बोथ पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो आज का हमारा मेंस का सवाल है ऑफ द टॉपिक सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। तो हम लोग कार्ल मार्क्स पढ़ रहे थे। आज का हमारा मेंस का सवाल है अलाइनेशन के ऊपर कि according to Marx, how are human beings alienated from their human potential and what does he suggest to change it? बचपन में क्या होता था कि जब आपके बाद आपके कोई सिबलिंग भाई या बहन का जन्म होता था और आपके माँ बाप उनसे प्यार करने लगते थे, तो यू वर फीलिंग लाइक अरे अब तो मम्मी पापा अब मेरे भाई को ही प्यार करते, मेरे को तो रेलवे स्टेशन से लेके आए, मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं करता। इस तरह का फीलिंग आता था, सबको आता था बचपन में, तो सभी को होता था, मैं तो बहुत होता था मेरे को। तो इस तरह का एलाइनेटेड फीलिंग होता था। एलाइनेशन मतलब अलग फील होना। फॉर एग्ज़ाम्पल जो दिव्यांग पॉपुलेशन है वो अगर किधर भी जाते हैं तो उनको एक तरह से एलाइनेटेड फील होता है जब लोग उन्हें बोलते हैं अरे 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 क्या क्या हो गया, अरे 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 ये तो क्या ही हो गया बेचारे के साथ। इस तरह से जब उनके साथ ट्रीट किया जाता है या उनको अलग ट्रीट किया जाता है तो उनको अपने अंदर ही एक मतलब अलाइनेटेड या अलग मतलब भीड़ से अलग एलियन टाइप फीलिंग आती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मार्क्स महोदय का ये एलाइनेशन के बारे में क्या सोच विचार है और उन्होंने कहा कि किस तरह से इंसानियत के बीच में से एलाइनेटेड बिहेवियर को हटाया जा सकता है। सोल्यूशन क्या है? जस्ट अ सेक। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलाइनेशन। Alienation is a socio-psychological condition which denote a state of estrangement of individuals from themselves or from others or from a specific situation or process. Alignment Alienation मतलब क्या? जब ए बी सी डी आप एक सीरीज में लिख रहे हो, अभी उधर 1 2 3 लिखना स्टार्ट कर दिया या फिर जय माता दी लिखना स्टार्ट कर दिया, तो ये अलग हो गया ना, ये पैटर्न, ये सीरीज को ब्रेक कर दिया। तो एलाइनेशन मतलब जो सोसाइटी करती है उससे हट के करना या उसके हट के सिचुएशन, एक एलियन टाइप बिहेवियर करना, दैट इज एलाइनेशन। सो इट इज़ अ सोशियो साइकोलॉजिकल कंडीशन। एक कंडीशन होती है जहाँ पे इंसान जो पूरी झुंड है, जो पूरी भीड़ है, उससे अलग फील करता है अपने आप को, या उससे अलग फील करवाया जाता है कि तुम हमारे पार्ट का नहीं हो, तुम तो एलियन हो, तुम तो मंदबुद्धि हो, जाओ भाड़ में। इस तरह का ट्रीट किया जाता है। तो the concept gained currency in the writings of Hegel and was later developed by Feuerbach before Marx adopted it in early writings. मार्क्स भैया के पहले भी ये कॉन्सेप्ट को फोकस में लाया गया था, लेकिन मार्क्स ने जो उस पर थीसिस लिखी, जो उस पर स्पॉटलाइट डाला, ये पूरी पिक्चर ही बन गई। तो मार्क्स से पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस पे रिसर्च करी है, लेकिन मार्क्स की राइटिंग्स काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड थी क्योंकि उनकी राइटिंग्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा स्पॉटलाइट में आई थी। According to Marx, the course of human history involves progressive development of the forces of production, a steady increase in man's control over nature. अभी इंसानों को हम लोग बुद्धिमान कहे या मंद बुद्धिमान, ये आप देखिए, क्योंकि आजकल हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकली इतना ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि अगर भूख भी लगती है तो अपन गूगल पे सर्च करते हैं, बस फीड पे सर्च करते हैं 50 फनी थिंग्स टू डू व्हेन यू आर हंग्री। हलवो। जब भूख लगती है तो जनरली लोग खाना खाते हैं, सिंपल सी चीज़ है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन हम लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है ना, हम लोगों ने मतलब कुछ स्पेसिफिक जो लोग हैं उन्होंने करके रखा है कि भूख भी लगती है तो गूगल पे सर्च करेंगे व्हाट टू डू व्हेन यू आर हंग्री, या 50 फनी थिंग्स टू डू व्हेन यू आर हंग्री, या फिर इस तरह का कोई तो ऐसा सर्च करते हैं 50 फनी थिंग्स टू नो इफ़ यू आर अलाइव, तो तुम्हारा भूत सर्च कर रहा है ये।
तो इस तरह के बज़फीड पे आपको सच में आर्टिकल मिलेंगे, आप देखना कभी, किधर तो मिलेंगे। तो हम लोग टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो चुके हैं कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पे इतना एडवांस कंट्रोल हो चुका है कि वो लोग, वो जो मतलब हमारी बनाई हुई चीज़, हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी ही अब हमें कंट्रोल करती है। ठीक है जी। इसका एक एग्जाम्पल है रिलीजन। यहाँ पे जो मैंने बोला भाई लोग, जब भूख लगती है तो जनरली लोग खाना खाते हैं। अगर तुम्हें देखना है कि तुम जिंदा हो या नहीं, अपनी पल्स चेक कर लो। ऐसे गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल बताएगा तुम जिंदा हो या नहीं है। Man creates its own society but will remain alienated until he recognizes himself within his creation. मैन जो है सोसाइटी को इंसान बनाता है, इंसान सोसाइटी को नहीं बनाता। मतलब हर रूल्स को इंसान अपनी सहूलियत के लिए बनाता है, कोई भी रूल इंसानों को नहीं बनाता है। रूल्स जो है, रेगुलेशंस जो है, वो इंसान बनाते हैं। धर्म जो है, रिलीजन, वो भी इंसान बनाते हैं। धर्म ग्रंथ इसीलिए बनाए गए थे, चाहे वो हिंदू धर्म ग्रंथ हो या मुस्लिम धर्म ग्रंथ हो या क्रिश्चियन हो या सिख के धर्म ग्रंथ या धर्म हो, वो इसीलिए बनाए गए थे ताकि लोगों को एक करके रख सके, लोगों में प्यार बनाया जा सके। लेकिन क्या हुआ, उसी धर्म को इस्तेमाल करके लोग आपस में मर कट रहे हैं। मतलब एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, रायोट्स हो रहे हैं, लोग धर्म के नाम पे खून कर रहे हैं। तो धर्म एक तरह से आपको कंट्रोल करने लग रहा है, सोसाइटी को कंट्रोल करने लग रहा है, जबकि धर्म को बनाया गया था इंसान के अंदर प्यार बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से इंसान अपनी ही बनाई हुई दुनिया में एलियन बन गया। ठीक है जी। सो इन द प्रोसेस he loses himself and becomes a stranger in the world he has created. He becomes alienated. जैसे कि धर्म का एग्जाम्पल हमने लिया कि धर्म को बनाया गया था इंसान की सहूलियत के लिए, लेकिन जब धर्म ही इंसान को मारने के लिए यूज़ किया जाए, इंसानियत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो इंसान अपनी ही बनाई हुई चीज़ में एलियन बन जाता है। तो इसी का एक एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे कि रिलीजन में हम लोग देखते हैं, जो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था, सोशल रिफॉर्म्स का चैप्टर। सोशल रिफॉर्म से पहले किस तरह की प्रथाएं होती थी, जो विडोज़ थी, विडो रीमैरिज का एक्ट के पहले किस तरह की ट्रीटमेंट करा जाता था विडोज़ के साथ। तो उनको मतलब एकदम ही अलग से ट्रीट किया जाता था, उनको जो सुहागनें होती थी उनके साथ नहीं रखा जाता था, उनके साथ बहुत बुरा ट्रीट किया जाता था, टू बी वेरी ब्लंट। तो ऐसा ट्रीट किया जाता था उनको, ठीक है। जो कि रूल अलग था, उसको पोर्ट्रे कराया गया अलग, ताकि उससे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डिज़ास्टर्स, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि आपको ऐसा ऐसा बिहेवियर करना है, किसी को जलाने के लिए, किसी को हत्या करने के लिए नहीं, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया, लेकिन उसको अलग तरीके से पोर्ट्रे किया गया, अलग तरीके से किया गया रिफॉर्म से पहले। तो रिलीजन को अगर आप अच्छी तरह से अच्छे वे में किया जाए तो इट वुड बी अ बून, लेकिन अगर वही आप गलत वे में पोर्ट्रे करो तो इट बिकम्स अ कर्स। ओके, सो इसीलिए आपके ऊपर होता है कि किस तरह से आप रिलीजन या किसी भी चीज़ को पोर्ट्रे करते हो। हर चीज़ का दो साइड्स होते हैं, एक तो गुड साइड एंड दूसरा शैडो साइड। सो एग्जाम्पल में हमने रिलीजन का लिया कि रिलीजन प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल ऑफ मैन्स अलाइनेशन इन मार्क्स व्यू। मैन मेक्स रिलीजन, रिलीजन डज नॉट मेक्स मैन। ये जैसे कि मैंने कहा, इंसान रिलीजन को बनाता है, जो रिलीजन है वो इंसान को नहीं बनाता है। However, members of society fail to recognize that religion is of their own making. ये लोग भूल जाते हैं। इसको भी मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाती हूँ। इंसान जो है ये बात भूल जाते हैं और वो भगवान को एक सुप्रीम पावर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल OMG मूवी में आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से भगवान के मैनेजर्स बनाया जाते हैं, यानी कि पंडित जी वगैरह जो बनाए जाते हैं, और वो लोग जो कहते हैं उसी को पत्थर की लकीर माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप रियल लाइफ एग्जांपल देख लो कि अगर मेरे पास खुद इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने काफ़ी सारे स्पिरिचुअल वर्कर्स के पास
जो पंडित्स वगैरह हैं उनके पास जाते हैं एंड वो पंडित क्या बोलते हैं कि तुम में तो ये दोष लगा है, वो दोष लगा है, 2 लाख रुपए की पूजा कराओ, 1 लाख रुपए की पूजा कराओ, तब तुम्हारा दोष जाएगा। भगवान जी रुष्ट है तुमसे, भगवान जी नाराज़ है तुमसे, तुम ये 2 लाख रुपए की पूजा कराओगे तब जाके वो ठीक होगा, ये स्पेल कराओगे तब जाके ठीक होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान ऐसे नाराज़ नहीं होते। अगर आपको सही में किसी के लिए कुछ करना है तो किसी गरीब बच्चे को, किसी अनाथ बच्चे को, किसी डिसेबल्ड बच्चे को जाके कुछ खाना खिला दो, उसी से आपको अच्छा कर्मा मिलेगा। ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। किसी भूखे को खाना खिलाओ, उससे ज़्यादा आपको कर्मा मिलेगा इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ये फ्रॉड की वजह से जाने का। मैं खुद स्पिरिचुअल वर्क्स करती हूँ, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ इन सारे लूटने वालों से। मैं नहीं करती हूँ किसी को पैसे वगैरह ये सब में मत पड़ो। तो यहाँ पे जो ये फ्रॉड्स होते हैं, ढोंगी होते हैं, ये लोग बोलते हैं भगवान रुष्ट हो जाएंगे अगर तुमने ये पूजा नहीं कराई। तो उनको भगवान रुष्ट नहीं होते, उनकी जेब खालियाँ होती है, पैसे चाहिए होते हैं उनको बस। भगवान पैसों से, पूजा से संतुष्ट नहीं होते। भगवान के हम बच्चे होते हैं, तो अगर आप भगवान को एक फूल भी चढ़ाओगे तो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे पूजा करने से कोई सेटिस्फाइड नहीं होता। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू मार्क्स एलाइनेशन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन 4 वेज। मार्क्स के हिसाब से एलिनेशन जो है वो 4 तरीके से मैनिफेस्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे गब्बर पूछ रहा है कि कितने तरीके हैं, तो यहाँ पे सांबा बोलता है कि 4 तरीके हैं सरकार। Firstly, the worker is alienated from the product of his labor since what he produces is appropriated by the capitalist and the worker has no control over it. इसको भी एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं, ठीक है। आजकल तो आपको पता ही है, हैपनिंग लाइफ है सबकी। तो हस्बैंड वाइफ दोनों की जॉब है मान लीजिए, और उनका एक छोटा सा बेबी है। ये हस्बैंड, ये वाइफ, आई एम सो पैथेटिक इन ड्राइंग, ओके। ये H फॉर हस्बैंड, W फॉर वाइफ, और ये इनका छोटा सा बेबी, ठीक है। तो दोनों जॉब करते हैं, दोनों को जॉब पे जाना होता है, तो बच्चे को कौन संभालेगा? तो बच्चे को संभालती है आया। आया इन द सेंस जो नैनी होती है वो। तो इस नैनी ने ही बच्चे को पाला पोसा, खाना खिलाया, बड़ा किया फ्रॉम दिस। ये माँ बाप तो छोड़ के चले जाते हैं ऑफिस के लिए, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, ये आया ही उसको पालती है। इनफैक्ट ऐसा स्टेज आता है जब ये बच्चा जो है ये आया को ही अपनी माँ समझने लगता है। आया जो है वो उसको सुलाती है, वो उसको खिलाती है, वो उसको पैम्पर करती। बीमार होती है तो आया के पास ही जाता है, डर लगता है तो आया के पास ही जाता है। माँ बाप तो बस नाम के हाँ पैसे देते हैं आया को और खाना बस पूछते हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। जस्ट अ सेकेंड। ये आया ने अपने बच्चे को पूरा अपने बच्चे की तरह पाला पोसा, अपने बच्चे की तरह केयर किया। लेकिन जब ये बच्चा बड़ा होता है तब क्या वो किसे अपनी माँ बोलेगा? किसका ख्याल रखेगा? किसको देखेगा? आया को देखेगा? नहीं, उसकी माँ बाप को देखेगा ना। लेकिन जबकि इसको छोटे से लेके बड़ा किया आया ने, लेकिन जब ये मेहनत का फल मिलने का वो होता है, वो किसे मिलेगा? इसके रियल माँ बाप को। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेहनत करता है उसको नहीं फल मिलता है, लेकिन कुछ पैसों की वजह से जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है वो सारे जो है उनका मेहनत का फल, जो लेबर की मेहनत का फल जो है वो ले लेता है। ऐसा इस तरह से जो है वो इंसान अपनी ही बनाई हुई सोसाइटी से अलाइनेटेड हो जाता है। ये आया का एग्जाम्पल हमने देखा। ये मूवी आप याद कर सकते हो। इस मूवी में ये पूरा डिट्टो सेम सिनेरियो है। ये गोविंदा है, इस मूवी का नाम है जिस देश में गंगा रहता है। इसमें ये क्या होता था, गोविंदा को एक पता नहीं कोई तो बीमारी थी। वो बीमारी की वजह से उसको एक नौकर के घर में गांव में रखा गया था। वैसे ये जो था वो बहुत रिच फैमिली का बेटा था, लेकिन कोई तो बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से इसको एक नौकर के घर में रहना पड़ा था। मतलब उसके माँ बाप छोड़ के आ गए थे, और ये जो गरीब उसके माँ बाप थे उन्होंने उसको पूरा अपने बच्चे की तरह पाला पोसा, उसको अपब्रिंगिंग कराई। लेकिन उसके बाद जब ये 20 साल का हुआ तो उसके ओरिजिनल माँ बाप जो थे, जो शक्ति कपूर और
माँ का नाम मुझे नहीं पता, तो वो लेके आए थे, आके वो मुँह उठा के आ गए कि भाई हमको हमारा बेटा वापस लौटा दो, तुम्हारे पैसे लो और हमको हमारा बेटा वापस कर दो। तो ये पालो पोसो कोई और एक झटके में लेके चला जाए, है ना, ये गलत है ना। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स इस तरह का सिनेरियो होता है, करे कोई और भरे कोई और, मेहनत का फल मिले किसी और को। आपने किसी के साथ घूमा, आपने किसी के लिए अपना पूरा सब कुछ सैक्रिफाइस किया, आपने उसके लिए फाइनेंशियली उसको सपोर्ट किया, इमोशनली उसे सपोर्ट किया, लेकिन एक सेकंड में उसके घर वालों ने उसको कहा बेटा चूज़ करो, या तो वो या तो मैं। फिर उसने आपको एक सेकंड में छोड़ दिया, तो करे कोई और भरे कोई और, एक सेकंड में लेके जाए। तो ये इस तरह का सीन होता है ना। So secondly, the worker is alienated from the act of production itself because all decisions as to how production is to be organized are taken by the capitalist। यहाँ पे जो वर्कर है वो किस तरह से अपने बच्चे को किस तरह से अपब्रिंगिंग करेगा, वो उसको नहीं बताना होता। मतलब ये वर्कर है, इसने इस बच्चे को ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लेकिन किस तरह से इस बच्चे को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, किस तरह से इसकी अपब्रिंगिंग करनी है, ये डिसाइड नहीं करेगा। ये डिसाइड करेगा सिटी में बैठे बैठे इसका बाप, ओरिजिनल फादर। तो किस तरह से अपनी ही बनाई हुई प्रोडक्शन, अपनी ही मेहनत के फल को किस तरह से चलाना है, किस तरह से मैनेज करना है, वो ये खुद डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेंगे द कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है जी। और इस तरह से भी जो एलाइनेशन होता है और वर्कर जो है वो एलियन बन जाता है अपने ही प्रोडक्शन से। अपनी प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे अपनी ही प्रोडक्शन, अपने ही बेटे से वो एलियन हो गए कि अपने बेटे को कैसे बड़ा करना है ये उनको बताएगा दूर सिटी में बैठे बैठे कोई और आदमी, कि भाई मेरे बेटे को ऐसे ऐसे, कौन मेरे बेटे को बताए ना कि मेरी बेटी को क्या पसंद है, तुम थोड़ी बताओगे मुझे। ये इस तरह का सीन हो जाता है। सो वर्कर्स के लिए क्या होता है, एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि जब कोई वर्कर एकदम चाह से एक चीज़ बनाता है, उसके बदले में उसको मुंह मांगे, मतलब उसके हिसाब से डिज़ायरेबिलिटी से अगर उसको प्राइस नहीं मिलता है, लेकिन वो रिजेक्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत होती है, तब वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन नहीं मिलता है। अब मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मेरे को वीडियोस बनाने की, या फिर मेरे को ये है कि मेरे को हॉस्पिटल का काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद एक मेडिको हूँ, तो मुझे हॉस्पिटल में रहना बहुत अच्छा लगता है। मतलब पेशेंट्स के साथ रहना, इस तरह के काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं अभी अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती क्यों? क्योंकि वो मेरी नीड है। अगर मेरा बस चले तो मैं फुल टाइम जो है सोशल वर्क करूँ, या फिर बच्चों की मदद करूँ, या फिर इन्हीं सब चीज़ों में रहूँ। लेकिन एक क्या होता है कि हमें भी अपनी फैमिली चलानी होती, तो मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती जो मेरी करंट। नो डाउट मेरी जॉब बहुत अच्छी है, बहुत किस्मत वालों को मिलती है गवर्नमेंट जॉब, और मैं बहुत खुश हूँ, अब लकी कि मेरी जॉब है। लेकिन मेरा ड्रीम जो है वो पैशन कुछ और है, लेकिन रोज़ी रोटी चलाने के लिए कुछ और करना पड़ रहा है। यही होता है वर्कर का, उनका पैशन कुछ और होता है, या फिर वो कुछ बहुत चाव से बनाते हैं, है ना, लेकिन उनको उनकी मुंह मांगी वो जो है वो डिज़ायर्ड अमाउंट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हो जाता है ना। और इस वजह से ही वो कहीं ना कहीं एलियन बिहेव फील करने लगते हैं। ठीक है जी। नाउ इवॉल्विंग बैकवर्ड्स, ह्यूमैनिटी जो है वो किधर ना किधर बैकवर्ड इवॉल्व कर रहा है, फॉरवर्ड नहीं। हम लोग जानवर से इंसान तक इवॉल्व हुए थे कि प्राइमेट्स हुआ, उसके बाद जो है वो हम लोग धीरे 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 करके इवॉल्व होके एक फुल फ्लेज इंसान बने, टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस बने। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो चीज़ें हमें जानवरों से डिफ़ाइन करती थी कि हमारी क्रिएटिविटी, वही चीज़ें अब किधर न किधर गायब हो रही है। हमारी क्रिएटिविटी, जानवर क्रिएटिव नहीं बनाते, जानवर में ये नहीं है कि वो कुछ क्रिएटिव करे, कुछ डेकोरेटिव, कुछ क्रिएटिव करे। वो इंसानों में ब्लेस किया गया है, इंसानों को दिया गया है। लेकिन जब आप अपनी क्रिएटिविटी को
प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो तो आप में और जानवरों में क्या ही फ़र्क पड़ गया है, किस तरह से आप सुपीरियर हो जानवर से। तो इस तरह से आप अपनी ही स्पीशीज़ में या फिर एनिमल के स्पीशीज़ में एलियन करार दिए जाते हो। ठीक है जी। So thirdly, in addition to the fact that wage labor alienates man from his product and productive activity, which distinguishes him from animals, he also becomes alienated from his species. तो यहाँ पे वेज लेबर इन एनिमल्स क्या होता है? एनिमल्स जब काम करते हैं उसको पैसे थोड़ी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप कोई लेबर काम करता है तो उसको उसके बदले में पैसे मिलते हैं या फिर उसकी रोज़ी रोटी चलती है। और यही एक डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी होती है जो इंसानों को जानवरों से अलग करती है। ठीक है। और इंसानों की प्रोडक्टिव एक्टिविटी किस तरह का से उसका क्रिएटिव दिमाग मोर प्रोडक्टिविटी के लिए सोचता है, ये जानवर नहीं सोचते। उसको ये सोचना होता है कि बस कैसे खाना खाए, किस तरह से गुजारा करे। लेकिन इंसान जो है वो हमेशा क्रिएटिव आइडिया सोचते हैं, प्रोडक्टिविटी सोचते हैं, और वही गुण जो है इंसानों को जानवरों से डिस्टिंगाइज करती है। ठीक है जी। आफ्टर ऑल, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, his species being is determined by his conscious productive activity, which is also goal in itself. तो यहाँ पे बात होती है कि इंसान एक अद्भुत रचना है जो कि बहुत डिंगे हाँकते हैं कि हाँ हम तो जानवरों से अलग है, हम में तो कॉन्शियसनेस है, हम में क्रिएटिविटी है। तो यहाँ पे काय का कॉन्शियसनेस, जब लेबर अपनी कॉन्शियस के हिसाब से चीज़ें नहीं बना सकता, अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस नहीं कर सकता अपने हिसाब से, उसको बस चलने के लिए। जानवरों में और इंसानों में ये डिफरेंस था कि उसकी फ्री विल थी, स्पीशीज़ बीइंग थी। ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया है कि लेबर क्लास को ये ज़िंदा रहना है तो काम करना पड़ेगा, चाहे तुम्हें वो काम का पसंद हो ना पसंद हो। अपनी पेट को पूजा करने की मतलब व्हाट इट इज़ कॉल्ड, अपनी फैमिली को सरवाइव करने के लिए, अपनी फैमिली को पालने के लिए तुम्हें वही करना पड़ेगा जो तुम्हें नहीं पसंद है, या फिर ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। वट एवर यू आर नॉट, तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है कोई जॉब करके, लेकिन तुम्हें करना पड़ा है, तुम छोड़ नहीं पा रहे हो बिकॉज़ और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ये मैं देखती हूँ बहुत सारे मेरे एक प्राइवेट जो जॉब करते हैं, जिससे जब बॉस की गालियाँ खाते हैं फिर भी जॉब में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी फैमिली चलानी होती है, राइट। तो क्या फ़र्क है उनमें और जानवर में, जब वो डिसीजन ही नहीं ले पाते, स्टैंड ही नहीं ले सकते। यहाँ पे जैसे कि बोला, अरे ये तो चिकन बिरयानी बोल के कौवा बिरयानी खिला दिया, काय का सुपीरियरिटी, काय का इवोल्यूशन, कुछ तो इवोल्यूशन हुआ नहीं है ना। अब बात करते हैं सोशल एलाइनेशन, यानी अपनी चौथे नंबर के पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है सोशल एलाइनेशन, पैसों का चक्कर बाबू भैया, पैसों का चक्कर। ओके, सो यहाँ पे पैसा जो है वो लोगों की स्टेटस डिसाइड करता है। पैसा डिसाइड करता है, यानी कि सोसाइटियल स्टेटस डिसाइड करता है कि कौन सी सोसाइटी, कौन से लोग कैसे हैं। आपने देखा होगा मंदिरों में या फिर किधर भी रिलीजियस जगह पे, बहुत सारी जगह पे आप देख सकते हो पैसों का पावर होता है। अगर कोई हाई लेवल का मिनिस्टर आता, अरे 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 मंत्री साहब आ गए, बैठो बैठो बैठो, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट। लेकिन जो नॉर्मल बिलो एवरेज लोग हैं उनको लाइन में खड़े रहो, ये 200 रुपये की, ये 500 रुपये की लाइन। लेकिन अगर कोई वीवीआईपी पर्सन होंगे तो बाप रे बाप, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट। तो ये है पैसों का चक्कर, जिससे इंसान अपनी ही सोसाइटी में एलियन बन जाता है। ठीक है जी। Fourthly, the form of wage labor prevalent in the capitalist society also lead to social alienation. Consequently, man ultimately becomes alienated from which is called a product of his action, society. Society इंसान बनाते हैं, मतलब ये जो सोसाइटी है ये इंसानों के ही वजह से बनी है, लेकिन ये सोसाइटी ही इंसान को पराया कर देती है, मैन को एलियन बना देती है, ये उसी की बनाई हुई सोसाइटी।
तो इंसान जो है वो एलियन बन जाता है अपनी ही एक्शन और प्रोडक्शन से। ये सोसाइटी को किसने बनाया, ये मंदिर वगैरह किसने बनाए, ये लेबर की मेहनत की वजह से ही तो बना। लेकिन इस लेबर को ही अगर पूजा करने को नहीं मिलता है, लास्ट बार अरे अरे चीची उधर उधर खड़े रहो, यहाँ भी मंत्री जी आ रहे हैं, तुम्हारे लिए जगह नहीं है, दूर रहो, इस तरह से ट्रीट किया जाता है। दिस इज़ जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। मैं किसी भी को भी टारगेट नहीं कर रही हूँ, दिस इज़ जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल जो मैं देखती हूँ कभी ना कभी, किधर ना किधर। तो अब हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो कार्ल मार्क्स ने इसमें सोल्यूशन भी दिया है। सोल्यूशन क्या है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ही चेंज कर दो, ना रहेगा पास और ना बजेगी बांसुरी। कहने का मतलब ये है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम का जोड़झाली ख़त्म कर दो, जो भी ज़मीन है जो है वो गवर्नमेंट ले ले और कम्युनिस्ट सिस्टम कर दे। तो ना कैपिटलिस्ट सिस्टम रहेगी और ना लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। तो हम साथ साथ है वाला जो पिक्चर है वो बरकरार हो जाएगा, क्योंकि सब लोग समान हो जाएंगे और जो बचेगा वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, है ना। जस्ट अ सेक, ये हाँ हो गया। In communist society, conflict of interest will disappear and antagonist groups such as capitalists and workers will be a thing of the past. तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को हटा के कम्युनिस्ट सोसाइटी को लाने के लिए कार्ल मार्क्स ने बोला है। कम्युनिस्ट सोसाइटी में क्या होगा कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो ख़त्म हो जाएगा, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सब बराबर हो जाएंगे और सब हम साथ साथ है टाइप मिलजुल के रहेंगे। सो ये हमारी वीडियो का एंड। आज मैंने बहुत ज़्यादा ब्रेक ले लेके वीडियो बनाया है, तो थोड़ा थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस लगेगा क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज़ है, तो मैं कंटिन्यूसली वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। तो इसलिए प्लीज़ बेयर विथ मी, ओके। थैंक यू।